बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेल से परिक्रमा ग्रंथ का शहूर मनन कर रहे हैं सदगुरु महाराज श्री चौहर दास महाराज जी की टीका से। आगे बढ़ते हैं प्रकरण नंबर 5, चौपाई नंबर 31 से। एक ब्रह्मांड कहो न जावी, पर समझाए न निमोना बिन। शब्दातीत के पार की बात कहने जूठी जी में इन। बात कहनी जूठी जी में इन। हर घाटों शोभा कई विद, कई जुदे जुदे सुख सनद। बन नीके अपना देखिए, रस शीतल बाई सुगंध। हर घाटों शोभा कई विद, जमुना जी की दोनों तरफ पाल, अक्षरधाम की तरफ भी और रंग महल की तरफ भी जो पाल आई है, वहां से बड़े वन के वृक्ष निकले हैं और जिन भी वन का सामने आते हैं उसी वन का रूप लेके और घाट रूप में आते हुए कील के सामने, कील वन के सामने कील घाट, लिबोई के सामने लिबोई घाट। तो हर घाटों शोभा कई, अनंत सुख हर घाट के, प्रत्येक घाट और बगीचे के न्यारे न्यारे सुख है। हर घाटों शोभा कई विद, केले के घाट की देखिए, लिबोई देखिए, अनार देखिए, जाम्बू, नारंगी और बट घाट की तो अति सोनी शोभा। कई जुदे जुदे सुख सनत, और इससे जो सुख मिलते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के। वन नीके अपना देखिए, अपने इन वनों को अच्छी प्रकार से देखो। रस शीतल वायु सुगंध, यहाँ पर शीतल मधुर सुगंधित वायु बह रही है। अमृतवन के ठीक मध्य जल की तरफ आते हैं, वहां पाटघाट की शोभा देखी। और जमुना जी की पाल पर बड़ोवन के वृक्ष, केल के सन्मुख केल घाट पे, लिबोई के सन्मुख लिबोई घाट के रूप में, और इन वनों की शीतल छाया जल चबूतरे तक। जमुना जी में दो तरफ जवेरों की मोहलाते, केल पुल बट पुल, और दो तरफ वनों की मोहलाते। तो ऊपर से अगर देखें तो जमुना जी ताल रूप में शोभायमान होती हुई भूम दर भूम 5 भूम के सुंदर घाट बनते हुए, और बट घाट की प्यारी शोभा। पाल और वन रोज पर एक चबूतरा, उन पर एक महाबिलंद वट का वृक्ष, जिनकी बड़वइयों का ऐसा विस्तार कि 9 थंबों की 9 हारे, जिनमें 8 की 8 हार हिंडोले, भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी। तले की भूमिका में देती, ऊपरा ऊपर तले भी फूल ऊपर भी फूल, फूलों में वो सुगंधित हिंडोले झूलना धनेश सन। ऊंचा अत्यंत देवर माफक, एक मंदिर की माफक, एक मोहल्लात की माफक पटघाट की सुंदर शोभा। क्यों को शोभा वन की, वन की सुंदरता। आप श्री महाराज जी कहते हैं कि वन की शोभा का वर्णन कैसे हो। और छाई रही फूल बेल, वनों पर फूल और बेलें छा रही हैं। तले खिले सैया सरोसो, सखिया इन वृक्षों के तले श्री राज श्यामा जी के संग खेलती हैं। आवे एक दूजी कंठ में, परस्पर कंठ से कंठ मिलाकर श्री राज जी के पास आते हैं। अब इन वनों का वर्णन कैसे हो। जमुना जी के किनारे, जमुना जी जल रौस और पाल पर दोनों तरफ देखिए वृक्षों की सुंदर हारी, और एक एक वृक्ष नबोसा झिलमिलाता हुआ, वृक्षों का तना, ऊपर डालियों का विस्तार, जवेरों सी नभों से झिलमिलाते ये वृक्ष, एक एक फूल एक एक पत्ती, और इनकी छाया
जल चबूतरे तक वृक्ष ने वृक्ष से आपस में मिलान किया। तले सुंदर चौक, उनमें छोटे वृक्ष भी, और उन चौकों में उन पाल पर धनी संग रमन। इन घाटों में रमन करना, शीतल सुगंधित वायु, और उन समय हिंडोलों में झूलना, धनी के स्वरूप को निरखते हुए हिंडोलों के आनंद। और मनमोहन रसानंद सागर में बहुत प्यारी लीला का वर्णन यहाँ पर, कि श्री राज श्यामा जी पाल पर सुंदर सिंहासन कुर्सी पर विराजमान है। सखियां भी विराजी हैं, कोई सन्मुख खड़ी अपलक धनी का मुखारबिंद निहार रही है वृक्ष को टेक लगाकर। कोई आ रही है, कोई जा रही है, धनी से कोई सन्मुख बातें कर रही है, कोई उनके कंधे पे हाथ रख के खड़ी है। ये संपूर्ण स्वरूप अर्शी मिलावे का वृक्ष के एक तने में, और दूर तक जितने वृक्ष हैं उनमें धनी का मिलावा नजर आता हुआ। और इन समय जवेरों के हाथी घोड़े धनी के चरणों तले रमन करते, घूमते, उन्हें रिझाते। कभी घोड़ों पे जुती 2 मंजिल की बग्घी, तो कभी 4 मंजिल की बग्घी, और प्रत्येक घोम में उन बग्घी पर जबीरों की पुतलियां विराजमान, और धनी के सन्मुख आना, और उन बग्घियों से उतरकर धनी के सन्मुख वो नृत्य पेश करती है। और धनी का भी छेड़ा पकड़कर, सखियों का भी छेड़ा पकड़कर उनको भी आमंत्रित करती है नृत्य के लिए। और धनी की इशारे या निगाह जिस रूप पर होती है, तो जवीरों की पुतलियां उन्हें भी छेड़ती हैं, उनसे भी हास्य विलास करती हैं कि आप धनी की प्यारी हो। तो इन जमुना जी के पाल पर होने वाली सुंदर लीलाएं। क्यों को शोभा वन की, और छाए गई फूल बेल, तले खेले सैया स्वरूप से, आवे एक दूजी कंठ में। इन वनों की शोभा का वर्णन कैसे हो। वनों पर फूल बेले छा रही हैं, सखियां इन वृक्षों तले राजश्यामा जी संग खेलती हैं, परस्पर कंठ से कंठ मिलाकर शिरा जी के पास आती हैं। जिमे वन जुबा न आवई, जब परम धाम के वन और भूमि की शोभा इन जीवा द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती, तो क्यों कहूँ श्रृंगार जो, तो उनकी श्रृंगार का वर्णन कैसे हो। श्री परम धाम की एक रीति का इतना तेज है कि वो आसमान तक जाता हुआ, क्योंकि वो रीति भी कौन है, धनी का ही स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। एक रीति के कण का वर्णन नहीं हो सकता, तो नख के वर्णन कैसे हो, और फिर पूरे वनों के समूह का वर्णन। जब उनका वर्णन नहीं कर सकते, तो सखियों के श्रीराज श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन किस प्रकार से हो सकता है। सुंदरता स्वरूपों की कई रस सागर भरपूर, शिराजी श्यामा जी सखिया श्रृंगारों की सुंदरता और रस सागर से परिपूर्ण है। प्रत्येक गुण का सागर परिपूर्ण है, तारतम ज्ञान प्रेम कृपा आदि। जिमी बन जुबाना आवही, तो क्यों कहो श्रृंगार जहूर, सुंदरता स्वरूपों की कई रस सागर भरपूर। परम धाम की वन भूमि की शोभा इन जीवा द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती, तो उनके श्रृंगार आदि का वर्णन कैसे हो। शिराजी श्यामा जी और सखियों की श्रृंगार की सुंदरता रस सागर परिपूर्ण है, रस सागर से परिपूर्ण है। प्रत्येक गुण का सागर परिपूर्ण है, जैसे तारतम ज्ञान प्रेम कृपा आदि। अब क्यों कहूँ ज्योत स्वरूपों की और सुंदरता श्रृंगार, वस्त्र भूखन इन जिमी के हुआ आकाश उद्योतकार। अब इन स्वरूपों की ज्योति श्रृंगार सुंदरता का वर्णन कैसे हो।
उनके वस्त्र आभूषणों की ज्योति आकाश में झिलमिला रही है। श्री जमुना जी का तट, पाल के ऊपर सुंदर घाट, केल, लिभोई, अनार, अमृतवन की ठीक मध्य जल में पाट घाट, जांबू, नारंगी और बट घाट की अलौकिक शोभा। और इन वृक्षों तले जब श्री श्यामा जी और सखियां विहार करती हैं, तो उन समय युगल स्वरूप की श्रृंगार और सखियों के श्रृंगार का वर्णन कैसे हो। नूरी स्वरूपों के उन नूरी आभूषण, नूरी वस्त्र जो उनकी ही अंग की शोभा है, उनसे उठती तेज का कैसे आकाश झिमी उससे भराए रही है। शिवराज जी की श्वेत जामे से कैसे उजलता मानो नूर सागर लहरा रहा हो, और जामे में से झिल मिलाती उनकी हरी इजार। कमर में नीलो न पीलो बीच का पटका, कंधे अंग पर आसमानी रंग की सुंदर बिछोड़ी, और शीश कमल पर सिंधिया रंग की अति सोहनी पाग, दुगदुगी कलंगी। आठों सागर पिया के स्वरूप में मानो समाहित होते हुए श्री श्यामा जी का श्रृंगार, उनकी सिंधिया रंग जड़ाव की साड़ी, नीली लाई पर चढ़निया, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, शीश कमल पर राखड़ी की सोनी शोभा, सखियों के वस्त्र आभूषण। और धनी जब कदम धरते हैं तो उनकी वो चाल की मस्ती, उनके चरणों का दीदार, चरण तली का दीदार, किस उनकी चरण तली की लालिमा से मानो संपूर्ण समा उनके इश्क में भीगता हुआ। तो अब क्यों कहूं ज्योत स्वरूपों की और सुंदरता श्रृंगार, वस्त्र बोखन इन जिमी के हुआ आकाश उद्योतकार। वस्त्र आभूषण धनी की ही अंग का स्वरूप, उनके ही अंगों का नूर, उनके ही अंग वस्त्र आभूषण। कई रंग कई नकश, कई भांत बेल फूल माई, कई रंग इनमें जवेर इन जुबा में आवत नाही। इन वस्त्रों में कई प्रकार की बेलें, फूलों की विभिन्न प्रकार के रंगों की नक्काशी है, और इन नक्काशी में कई प्रकार के वृक्षों में कई प्रकार के रंग जवाहरात जड़े हैं, जिसका वर्णन इन जीवा से नहीं हो सकता। धनी के वस्त्र, सखियों के वस्त्र, उन्हीं के ही अंग स्वरूप वस्त्र भी चेतन, उनमें आए एक एक बुद्धि, एक एक नक्काशी भी चेतन। और उनमें अगर वृक्षों का चित्रामन है, तो वृक्षों का चित्रामन भी कैसे चेतनता लिए, एक एक पत्ती, एक एक फूल। और कितना प्यारा श्रृंगार बताया गया कि हम वनों तले धनी संग रमन कर रहे हैं, तो उन समय उनके वस्त्रों में भी वृक्षों की नक्काशी, उनमें कई रंग जवाहरात जड़े हुए। यहाँ की उपमा देनी पड़ रही है कि जवाहरात नगों की, क्योंकि वहां तो हर शय धनी का नूर है, पर निमोना दिए बगैर समझाएं कैसे। तो अनेक प्रकार की नगों की नक्काशी, वो नग भी धनी का ही नूर चेतनता लिए। उनके वस्त्रों में भी वृक्षों तले, और उनके वस्त्रों में भी वो नूरी वृक्ष, उनका नूर। इन बेल फूल कई पाखड़ी, तिन हर पाखड़ी कई नग, तिन नग नग में कई रंग उठे, तिन रंग रंग कई तरंग। इन वृक्ष की बेलियों में भी कई फूल पत्ते आए। एक चित्रामन में देखिए, उनमें एक फूल, कई पत्तियां, प्रत्येक पत्ते में रतन जड़े हुए, तिन हर पाखड़ी कई नग, और प्रत्येक पत्ते में नगों की सुंदर नकाशी। तिन नग नग में कई, तिन नग नग की कई रंग उठे, तिन रंग रंग कई तरह।
अब उन रत्नों में से कई रंग, कई किरणें उठती हुई, और उनमें भी कई रंग नव तरंगित होते हुए। श्यामा जी की साड़ी को देखने का प्रयास करें। सिंदूर रंग चढ़ाव की सुंदर साड़ी, सुंदर बॉर्डर, किनार की शोभा, और संपूर्ण साड़ी में बेलियों की, फूलों की, धाम के नूरी वृक्षों की सुंदर चित्रकारी। उन एक एक तने की शोभा देखिए, उन तने का नूर, फिर उनमें आई डालियां, उनमें आए वृक्ष, पत्तियां, कितनी नाजुकी से, महीनता से। फिर एक एक फूल की शोभा देखिए, उन फूलों में भी कई नगों की नकाशी, पत्तियों में भी कई नगों की नकाशी। वो सब चेतनता लिए, और एक एक नग से, एक एक रंग से कई किरणें उठती हुई। फिर सिंदूर रंग जड़ाव की साड़ी में कैसे संपूर्ण साड़ी अति सुंदर नकाशी से, चित्रामन से झिलमिलाती हुई, और उनसे अनेकानेक रंग उठते हुए, अनंतानंत रंग। ये स्वाद आत्म तो आवही, जो पलक न दीजिए भ्रम। अरस परस एक हो गई, पर आत्म आत्म सन, पर आत्म आत्म सन। आत्मा को आनंद की अनुभूति तब होगी जब वह एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि वहां से नहीं हटाए। आत्म और परात्म परस्पर मिलकर एक हो जाएगी। इस बार आत्म तो आवही, जो पलक न दीजिए भाम। अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म सन। इन वनों को नीके कर अच्छे से देखना है। एक एक वन की शोभा, एक एक वृक्ष की शोभा, जमुना जी की वो सुंदर बाल जवाहरातों सी जगमगाती, उन पर आई सुंदर बैठकें। और जब श्री राज श्यामा जी के संग वहां रमन करें, तो उनकी बैठकें, उनके स्वरूप को अपलक निहारना, और युगल पिया का स्वरूप श्रृंगार, उन पे आई नकाशी, एक एक शोभा में खोना है, अपलक उन शोभा को निहारना है। श्री राज शर्मा जी उन पाल पर कैसे कदम धर रहे हैं, उन चरणों की गति पर कैसे नाजुकी से कदम धर रहे हैं, क्योंकि पाल भी तो उनकी आशिक स्वरूपा। कितनी कोमलता से, चतुराई से पग धरते हुए, उनके कदमों के निशान। और जब पिया कदम आगे बढ़ाते हैं, तो उनकी चरण तली लाल एड़ी, लाल रीखों की सुंदर दर्शन, झांझरी, घुंघरी, कांबी, गडला की सुंदर मधुर गुंजार। इस स्वाद आत्म तो आवही, जो पलक न दीजिए। अब भूखन की मैं क्यों कहूं, जो इत है हेम मनी। कई विध की इत धात है, नग जात नहीं गिनी। अब भूखन की मैं क्यों कहूं, जो इत है हेम मनी। अब परम धाम के आभूषणों का वर्णन कैसे करूं। इन आभूषणों पर सोने में कई प्रकार के नग जड़े हैं। कई विध की इत धात है, नग जात नहीं गिनी। वहां 8 धातु के अतिरिक्त कई धातु, कई नग हैं, जिनकी गणना असंभव है। श्री परम धाम के आभूषण धनी का ही नोट, लेकिन रूह उन शोभा तक पहुंच सके तो हेम का नाम लिया, अनंत नगों का नाम लिया। कैसे सोने में लालिमा लिए खिलते उनके आभूषण, और उनमें कई नगों की नकाशी, पुखराज, मानिक, नीलवी, लसनिया, अनंत अनंत नग, और एक एक नग से उठती कई तरंगे, कई किरणें। क्यों कहूं इन बानी की मुख से उशरत जी,
मीठी मीठी मुस्काने सब भीगे इश्क की। शिराजी महाराज मुख से जो वाणी का उच्चारण करते हैं, उन गुणों का वर्णन कैसे करें। धनी की मीठी मीठी रसना, जब दिल में अति प्यार लेकर रूहों से बात करते हैं, सखियों से बात करते हैं, तो उन समय उन शोभा का वर्णन कैसे हो। मीठी मीठी मुस्कानी सब भीगे इश्क की। उनकी मधुर प्रेम भरी मीठी मीठी मुस्कान अति प्रिय लगती है और सभी अंगों में प्रेम ओत-प्रोत है। धनी की मीठी मीठी वाणी, और जब वो रूह से बात करते हैं, तो उनकी मुस्कान, उनके लबों पर छाई हंसी, और उनकी रसना, इन वाणी को भी देखिए तो इन वाणी को पढ़ते कितना मिठास, इन इलम की मिठास इतनी है, तो धनी के स्वरूप की क्या मिठास होगी। और धनी का तो अंग अंग प्रेम का। क्यों को इन बानी की मुख से उछरत जी, मीठी मीठी मुस्कनी सब भीगे इश्क की। श्री राजी महाराज जो मुख से वाणी का उच्चारण करते हैं, उन गुणों का वर्णन कैसे करें। उनकी मधुर प्रेम भरी मुस्कान अति प्रिय लगती है। उनके सभी अंग प्रेम से ओत-प्रोत हैं। हसत नेत्र मुख नासिका, श्रवण हसत चरण, हो प्रकटी गाल अधर, हसत श्रृंगार भूखन। अपलक धनी के स्वरूप की ओर नजर कीजिए। शिरा जी की मीठी मीठी मुस्कान, उनकी श्रवण अंग में आई उनकी बाला, उनके हस्त कमलों के उनके आभूषण, उनके चरण, उनके नयन, भौं प्रकृति सब हंसते हुए और बोलते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि सब अंग चेतन है, आत्म स्वरूप है। उनकी भौएं, प्रकृति, गाल, अधूर आभूषण हंसते हुए दिखाई देते हैं। धनी का रोम रोम मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, उन मीठी सी छवि को फिर दिल में ले गए। युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजे हैं। कैसे मनमोहनी उनकी छवि, उनकी मीठी मुस्कान, उनकी दंतावली, उनके गोरे गोरे गाल, उनकी श्रवण अंग, उनकी नासिका, नयन, केशों का वो झूमना, उससे इत्र की हिना की सुगंधी, उनके वस्त्र, मानो सभी मुस्काते प्रतीत हो रही हैं। हसत नेत्र मुख नासिका, श्रवण हसत चरण, हो प्रकटी गाल अधर, हसत श्रृंगार भूखन। चाल चातुरी कहाँ कहूँ, लटक चटक भरे पाए, मटके अंग मरोड़ के कछु एक गत कहीं न जाए। और शिवराज जी की चतुराई का वर्णन कैसे करें। और लटक मटक उनकी चाल विचित्र है। चलते समय कमर को इस प्रकार मोड़ते हैं कि चाल मोहक लगती है और उनकी गति अकथनीय है। चाल चातुरी कहाँ कहूँ, लटक चटक भरे पाए, मटके अंग मरोड़ के कछु एक गत कही न जाए। धनी की वो चाल, वो कदम रखना, एक एक पंक्ति आगे बढ़ना, उन समय युगल स्वरूप की वो संपूर्ण छवि,
ए सुख स्वरूपों की मुस्कनी, रंग रसगत मुखबान, ए भौम वन धनि धाम को रहस लीला नित्या। ए सुख स्वरूपों की मुस्कनी, श्री राज श्यामा जी की शोभा और सुख, उनकी मुस्कान बहुत अधिक है। रंग रसगत मुखबान, और वह अपने मुख से जब प्रेम भरी वाणी उच्चारण करते हैं तो उन समय युगल पिया का दीदार। ए भूम वन धनि धाम को रहस लीला नित्या। श्री परम धाम की भूमि वन शिरा जी की क्रीड़ा स्थली है, और ऐसी प्यारी रहस्य लीला नित्य होती रहती है। अब क्यों कहूँ बोखन की, क्यों कहूँ और क्यों कहूँ वाणी मिठास, क्यों कहूँ रस जो पियो का, जो अंग अंग में उल्लास। शिरा जी के आभूषण, उनसे मुख से निकले मीठे वचनों का वर्णन कैसे हो। आप शिरा जी के आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला, उन एक एक आभूषण में अनंत गुणों का समावेश, उनकी चेतनता, उनकी मीठी आवाज और धनी का ही स्वरूप, वो आभूषण रूह को रिझावन खातिर की चलते समय अभी सिर्फ झांझरी बजे तो झांझरी की गूंज, अभी घुंघरी बजे तो घुंघरी की धमकार, और श्यामा जी के चरणों में अनवट बिछया विशेष गुण, और उनकी बीनी में आई वो घुंघरियां, और उन कदमों की आड़ से, घुंघरियों की आड़ से परम धाम के 25 पक्षों के, उन पशु पक्षियों का झूम उठना कि श्यामा महारानी आई है। और क्यों कहो वाणी मिठास, और वो जब मुख से मीठी मीठी वाणी बोलते हैं तो उनका वर्णन कैसे हो। क्यों कहूँ रस जो पियू का, जो अंग अंग में उल्लास, उनके अंग अंग में उमंग है। मीठी मीठी वो लीलाएं करते हैं, अष्टपैर 64 घड़ी, हर पर दिल में एक ही भाव में अपनी रूहों को किस प्रकार रिझाऊं। उनका हर एक कदम रूहों के वास्ते, सिर पाग बांधी चतुराई सो, दिल में भाव लेना कि मेरी रूहों को सुख देना है, इस पाग के पेचों में उनको बांधना है, तो उस भाव से पाग सामने आती हुई तो धनी की आनंदमय लीला का वर्णन किस प्रकार से हो। उनके अंग अंग में उमंग भरी है। इन जिमी इन वन में करे खेल स्वरूप जो एहे, कहाँ कहूँ इन विलास की जो करत प्रेम सनी। धाम धनी श्री परम धाम के वनों में, परम धाम की रेती में नित्य आनंद भरी लीलाएं करते हैं, और इन लीलाओं के विलास और प्रेम के संबंध में क्या कहें। वनों में विहार करना, रेती में गमन करना, पशु की चौगान में असवारी के सुख, जमुना जी में झीलन के सुख, फूल बाग में सुगंधी के सुख, बड़ो वन में ऊंचे अतत हिंडोले, जमीन से एक फूट ऊंचाई पर धनी संग झूलना, तो अनंता अनंत सुख। कई रंग रह संग धनी के, केते कहो विलास, प्रेम प्रीत स्नेह कई रीत, मीठी मुस्कनी कई हास। सभी ब्रह्मात्माएं, सभी ब्रह्मांगनाएं शिरा जी के साथ कई प्रकार से आनंद विहार करती हैं। कई रंग रह संग धनी के, केते कहो विलास। शिरा जी भी अपने साथ कई प्रकार की प्रेम प्रीत और प्यार करती है। शिरा जी भी हम लोगों के संग कई प्रकार से प्रेम प्रीत और प्यार करते हैं। प्रेम प्यार और अपनी मीठी मुस्कान से
धनी कई प्रकार से हंसी भी करते हैं। प्रेम प्रीत स्नेह कई रीत, मीठी मुस्कानी कई हास। नैन सो नैन लेत रंग सैनी, अरस परस उच्च रंग। उर मुख नेत्र कर कंठ, यूं सुख सब विद अंग। सखियां शिराजी से मिलकर अपने नेत्रों से नेत्र मिलाकर सुख लेती है। नैन सो नैन लेत रंग सैने, अरस परस उच्च रंग। सब सखियों में परस्पर प्रसन्नता बढ़ जाती है। उर मुख नेत्र कर कंठ, यो सुख सब विद अंग। धामधनी का हृदय, मुख कमल, हस्त कमल, कंठ नेत्र, सभी अंगों से सखियां आनंद का अनुभव करती हैं। वर्णन आता है कि आठों सागर, पहले तो वर्णन आ गया कि सररस सागर, मिहिर का सागर, नूर सागर, धनी की शोभा का सागर। आगे वर्णन आता है एक एक सागर में सभी सागर समाहित हैं। अब हम परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन परिक्रमा की इन चपैयों से बिल्कुल श्रृंगार सामने आ रहा है। सागर श्रृंगार मानो समाहित होते हुए। नैन सु नैन लेत रंग सहने, अरस परस उचरण। उर मुख नेत्र कर कण, यूं सुख सब्बित अंग। बंके नैन समारे सर बंके, बंकी सारस भो बंकी। बंके बैन लगत बांध बंके, बंकी चलत बंक लंकी। धाम धनी अपने नैनों से तिरछे बाण मारते हैं। उनके नेत्रों की भुएं कमान जैसी शोभा लेती हैं और उनके तेरे नैन सखियों के हृदय को बीन देते हैं। और धाम धनी की चाल में कमर द्वारा टेढ़ापन सुशोभित होता है। धनी की निगाहों, उनकी सरों की शोभा, उनके संपूर्ण नख से शिख श्रृंगार और उनका एक एक अंग, रूह अगर आत्म दृष्टि से अनुभव करे तो वहीं अटक जाए। उनके चरण कमलों में आभूषण, उनके वस्त्र, उनके हार, बाजूबंद, उनकी मुस्कान, उनके नयन, शीश कमल पर पाक। और धनी जब रूह से बात करते हैं, श्यामा जी से बात करते हैं, उनकी मुखार बिंद की छवि, उनकी नैनों की मस्ती। बंके नैन समारी सर बंके, बंकी सारस भो बंकी। बंके बैन लगत बांध बंकी, बंकी चलत बंक लंकी। रस ले धाम के स्वरूप सो, एक दूजी को थे। विविध विहार अलीखी अंगे, क्यों कहो खुशहाली खे। एक सखी दूसरी को धकेलकर शिराजी से आनंद लेती है। सखियां विभिन्न प्रकार के सुख अपने अंगों के माध्यम से लेती है। ऐसी आनंदमय लीला का वर्णन महावती जी कह रहे हैं, कैसे करें। रस धाम, रस ले धाम के स्वरूप सो, एक दूजे को थे। एक दूजे को ठेल कर, एक दूजे को धकेलते हुए कि पहले मैंने ये सुख लेना है। लेकिन उस समय दूसरी सखी के मन में भी रीस क्रोध नहीं होता, क्योंकि एक सखी का सुख सभी सखियों का सुख, सभी अंगों से सुख लेना उनसे, और वहां पे होने वाली आनंदमय लीलाओं के सुख। ये चौपाई दोहराते हैं। रस ले धाम की स्वरूप सु, एक दूजी को थे। विविध विरहार अलेखी अंगी, क्यों कहूँ खुशहाली खेल। क्यों कहूँ खुशहाली खेल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज।